इस लेक्चर में हम अष्टांग हृदय चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेक्चर है। इसमें हम फर्स्ट जो पॉइंट है श्लोक नंबर 22, रोगी एवं रोग परीक्षा। रोगी मीन्स पेशेंट की परीक्षा कैसे करते हैं और रोग मीन्स डिसीज की परीक्षा मीन्स एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। इसका श्लोक है रोगी परीक्षा की दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षेत च रोगी नाम। रोगी की परीक्षा 3 प्रकार से होती है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न के द्वारा। दर्शन का मतलब है देखकर, इसको हम इंस्पेक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन में हम जैसे कोई घाव हो गया उसके कलर, शेप, साइज ईटीसी को देखते हैं। नेक्स्ट स्पर्शन, स्पर्श करके मीन्स पाल्पेशन के द्वारा, जैसे टेम्परेचर देखनी हो, फीवर है कि नहीं, तो हम स्पर्श करके उसको देख सकते हैं। पल्स हो, पल्स को हम स्पर्श के द्वारा देखते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न पूछ के, रोगी से हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, कैसे ये बीमारी कैसे हुई, इसकी मतलब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और उसको दिक्कत क्या है उसके बारे में हम रोगी की परीक्षा करते हैं 3 प्रकार से। नेक्स्ट है रोग की परीक्षा। रोग मीन्स डिसीज की परीक्षा कैसे करते हैं। रोगम निदान प्रागरूप लक्षणों उपसय आपत्ति भी। रोग परीक्षा 5 प्रकार से की जाती है, निदान, प्रारूप, रूप, उपसय, आपत्ति। फर्स्ट हम देखेंगे निदान। निदान का मतलब होता है रोग के कारण क्या है, एटियोलॉजी, रोग हुआ कैसे। हम यहाँ पे ज्वर का एग्जांपल लेके आपको बताएंगे। नेक्स्ट है प्रागरूप। अब रोग के कारण थे तो उसके पूर्व रूप क्या हुए, रोग की उत्पत्ति के पूर्व रूप लक्षण क्या थे। फिर नेक्स्ट आता है रूप। अब रोग की लक्षण क्या, सिम्टम ऑफ डिसीज। उपसय, थेराप्यूटिक्स जिससे सुख की प्राप्ति हो। और लास्ट है आपत्ति, इसको हम संप्राप्ति बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। अब हम एग्जाम्पल से रोग परीक्षा को समझेंगे। जैसे ज्वर का एग्जाम्पल लेंगे। अब ज्वर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सीजनल चेंज हुआ, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका पूर्व रूप जो होगा, ज्वर का पूर्व रूप जो है वो थकान आएगा, जम्भाई आएगी, आंखों से पानी आएगा, खाने की इच्छा नहीं होगी। और फिर इसका थर्ड जो है लक्षण क्या दिखेगा, लक्षण है फीवर आ जाएगा, चिल्स, ठंडा लगेगा, बॉडी एक, बॉडी में पेन रहेगा। अब उपसय जो होता है, उपसय जिस औषधि से रोगों की शांति हो उसे उपसय बोलते हैं। इसके अपोजिट एक आता अनुपसय, जैसे कोई बीमारी हो और कोई औषधि दिया तो बीमारी और भी बढ़ गई तो वो और अनुपसय होता है। जैसे गुड़ची अगर देंगे हम फीवर में तो फीवर कम हो जाएगा, तो ये उपसय है। और संप्राप्ति मीन्स डिसीज के शुरुआत से लेके डिसीज होने तक के सारे चीजों के बारे में जानना ही संप्राप्ति है। नेक्स्ट हम देश भेद एवं भूमि भेद के बारे में देखेंगे, जो श्लोक नंबर 23 में दिया गया है। चिकित्सा की दृष्टि से देश मीन्स, देश का मतलब यहाँ पे स्थान से लेना है, 2 प्रकार के हैं, भूमि देश और देह देश। भूमि देश मतलब गांव, शहर, दे और देह देश जो हमारा शरीर है। भूमि देश के 3 प्रकार है, जांगल देश, आनुप देश और साधारण देश। जांगल देश, इस देश में वात दोष की प्रधानता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती, इसलिए यहाँ के लोगों में वातज व्याधियां अधिक होती है। नेक्स्ट है आनुप देश। इस देश में जल की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ के व्यक्ति कफज व्याधियों से अधिक पीड़ित होते हैं। और लास्ट है साधारण देश। इस देश में सामान्य अवस्था होती है, ना तो ज्यादा वर्षा होती और ना ही बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती। जैसे आप नागपुर को देख सकते हैं, एकदम साधारण देश है, तीनों दोष यहाँ पे सम रहते हैं। नेक्स्ट हम भेषज काल के बारे में देखेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में काल शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है, क्षण मुहूर्त आदि के लिए जैसे प्रातः सायकाल, और व्याधि की अवस्था के लिए जैसे व्याधि की नौ मीन्स अभी नया व्याधि है या आम अवस्था में है या जीर्णावस्था है मीन्स व्याधि अपने आखिरी स्टेज में है। नेक्स्ट हम औषध के भेद के बारे में देखेंगे। औषध के मुख्यतः 2 भेद है, शोधन औषध और समन औषध। शोधन मीन्स
शरीर से वातादि दोषों को बाहर निकालना। और समन मीन्स वातादि दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर देना। मीन्स शोधन को हम सर्जरी से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कोई बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको उसको वहां से काट के निकाल दिए जाते हैं। जैसे अपेंडिसाइटिस हो गया। और समन औषध मीन्स कोई बीमारी हो गई हो जो मतलब औषधि के द्वारा ठीक हो जाती हो, तो उसको समन औषध करते हैं। मेडिसिन खाए और बीमारी ठीक हो गई। नेक्स्ट हम श्लोक नंबर 25 और 26 को देखेंगे। चिकित्सा का सिद्धांत। शारीरिक दोष के सर्वोत्तम शोधन कारक है वस्ति, विरेचन और बौमन। शोधन के बारे में हमें पंचकर्मा में फाइनल ईयर में पढ़ने को मिलेगा। सर्वोत्तम समन कारक औषध जो है तेल, घृत और मधु। नेक्स्ट मानसिक रोग। मानसिक रोग की सर्वोत्तम चिकित्सा धी, बुद्धि, धैर्य, धीरज और आत्मा मीन्स ब्रह्मा आदि का ज्ञान है। इसके ज्ञान हो जाने से रज और तम दोष की नष्ट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट चिकित्सा के चार पाद मीन्स चिकित्सा के चार पैर के बारे में देखेंगे। इसकी श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। विषग द्रव्यान्योपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्ट प्रत्येकम चतुर्गुणम। चिकित्सा के चार पैर भीषक, द्रव्य, उपास्थता और रोगी हैं। भीषक मीन्स फिजिशियन, डॉक्टर। द्रव्य मीन्स औषध, मेडिसिन। उपास्थता मीन्स परिचारक, अटेंडेंस, नर्स। और रोगी मीन्स पेशेंट। ये चार जो है चिकित्सा के पैर हैं। यह एलएक्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एलएक्यू आते ही हैं इस टॉपिक से। अब हम भीषक के चार गुण को देखेंगे। दक्ष, तीर्थत शास्त्रार्थ, दुष्ट कर्मा, सूची भीषक। भीषक के चार गुण है। पहला है दक्ष मीन्स चतुर, अपने कार्यों में कुशल हो, चतुर हो। नेक्स्ट है तीर्थत शास्त्रार्थ, गुरु से जिसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया हो। नेक्स्ट है दुष्ट कर्मा, क्रियात्मक ज्ञान को अच्छी तरह से देखा और स्वयं क्रिया किया हो। इसे प्रैक्टिकल जो अच्छे से किया हो, जैसे एनाटॉमी में डाइसेक्शन को प्रॉपर देखा हो। सूची, शारीरिक एवं मानसिक रूप से पवित्र हो। तो ये हुए भिषक के चार गुण। नेक्स्ट हम औषध के चार गुण देखेंगे। इसका श्लोक है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। फर्स्ट है बहुकल्पम, एक ही औषध द्रव्य को रोगी के सुविधा अनुसार अनेक प्रकार से प्रयुक्त किया जा सके। जैसे स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांटा। जैसे मॉडर्न में आप देखते हैं गोली के फॉर्म में, आईवी के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में। तो अनेक प्रकार के फॉर्म में वो अवेलेबल हो। अगर वो कोई बच्चा जैसे छोटा बच्चा है, गोली नहीं खाता, तो उसको सिरप के द्वारा पिला सकते हैं। बहुगुणम, जो द्रव्य अनेक गुणों से युक्त हो। मीन्स औषध में ऐसी प्रॉपर्टी हो जो अनेक दोषों को नष्ट कर सके। नेक्स्ट है संपन्नम, जो रस, वीर्य आदि से संपूर्ण हो। मीन्स औषध जल्दी खराब न हो। लास्ट है योग्य, जो देश काल के अनुसार हो और प्रत्येक व्यक्ति के सुविधा पूर्वक उनका सेवन कर सके। नेक्स्ट हम परिचारक मीन्स नर्स के चार गुण को देखेंगे। अनुरक्त, सूची, दक्ष, बुद्धिमान। अनुरक्त का मतलब है अपने रोगी से स्नेह रखने वाले। नेक्स्ट सूची, सूची का मतलब है शारीरिक व मानसिक रूप से पवित्र। नेक्स्ट दक्ष का मतलब है अपने कार्यों में कुशल। एंड लास्ट बुद्धिमान का मतलब है चिकित्सक एवं रोगी की बात को समझने में समर्थ हो। यहाँ पे सूची एवं दक्ष ये चिकित्सक के भी गुणों के अंदर आया है, तो इसको आप ध्यान में रखना। दो गुण सिमिलर ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोगी के चार गुण। आढ़, भिषग वश्यो, ज्ञापक और सत्ववान। ये रोगी के चार गुण है। आढ़े का मतलब है रोगी जो है
धनी हो, जो चिकित्सक के साधनों को एकत्रित कर सके। जैसे कि चिकित्सक ने बोला कि हाँ, ये मेडिसिन चाहिए, ये सिरिंज चाहिए, ये डायग्नोस्टिक चाहिए, तो वो कराने में सक्षम हो। भीषक हो, वैद्य की बात को मानने वाला। ज्ञापक, अपने रोग के बारे में बताने में समर्थ हो। सत्ववान, हिम्मत वाला, स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो व्याधि से घबरा न जाए। ये रोगी के 4 गुण हुए। नेक्स्ट हम रोगों के भेद को देखेंगे श्लोक नंबर 30 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन आते ही हैं। साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा सुख साध्य कृष्ण साध्यश्च याप्यो यश्चानुपक्रम। व्याधि या रोग के मुख्यतः 2 प्रकार बताए गए हैं, साध्य और असाध्य। साध्य मीन्स क्यूरेबल, जिसे ठीक किया जा सके, और सेकंड असाध्य, इनक्यूरेबल, जिसे ठीक किया नहीं जा सके। साध्य के पुनः 2 प्रकार है, सुख साध्य और कृष्ण साध्य। सुख साध्य का मतलब है इजिली क्यूरेबल, मीन्स जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट है कृष्ण साध्य, क्योर्ड विथ डिफिकल्टी, मीन्स मुश्किल से ठीक हो। असाध्य के पुनः 2 प्रकार हैं, याप्य और अनुपक्रम। अनुपक्रम का दूसरा नाम प्रत्याख्येय है। याप्य का मतलब है पेलिएबल, मीन्स व्याधि तो असाध्य है पर उसको औषध देने से रोगी कुछ दिन तक जी सकता है। जैसे कि कैंसर को आप देख सकते हैं, कैंसर में लोग मेडिसिन के दम पे अपने एज को कुछ दिनों तक एक्सटेंड करके रखते हैं। नेक्स्ट है अनुपक्रम, एब्सोल्यूट इनक्यूरेबल, मतलब वो ठीक नहीं हो सकता, आप कितनी भी मेडिसिन दे दो या कुछ भी कर लो। फर्स्ट हम सुख साध्य व्याधि के बारे में पढ़ेंगे। सुख साध्य में जब रोगी सभी प्रकार के औषध को सहन कर सके, रोगी युवा हो, पुरुष हो, पुरुष का मतलब मेल फीमेल को यहाँ पे नहीं लेना है, दोनों ही है, इंद्रिय उसके बस में हो, रोग मर्म स्थान में न हो, रोग की उत्पत्ति थोड़े कारणों से हुई हो, रोग का लक्षण अधिक न हो, कोई उपद्रव न हो, इस प्रकार की व्याधि सरलता से और थोड़े समय में अच्छा हो जाता है, उसे सुख साध्य व्याधि कहते हैं। नेक्स्ट है कृच्छ साध्य, रोग शस्त्र क्षार एवं अग्निकर्म से साध्य होते हैं। सुख साध्य के लक्षणों के अनुकूल और विपरीत दोनों प्रकार के लक्षण मिश्रित देखने को मिलते हैं। मीन्स सुख साध्य व्याधि क्या है, आधा तो उसके लक्षण दिखने को मिलेंगे और आधा उसके विपरीत देखने को मिलेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल से ठीक होता है। यहाँ पे जो शस्त्र कर्म, क्षार कर्म और अग्नि कर्म जो सर्जरी में हम पढ़ेंगे, उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, याप्य व्याधि। सुख साध्य रोग के विपरीत लक्षण होते हैं। जो सुख साध्य के जितने भी लक्षण बताए गए हैं, याप्य में बिल्कुल उसके अपोजिट लक्षण होते हैं। पथ्य आहार विहार के सेवन से जो रोग साध्य प्रतीत होता है, साध्य होता नहीं पर प्रतीत होता है, मेडिसिन अच्छा मिल रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है, इसे याप्य व्याधि कहते हैं। नेक्स्ट है अनुपक्रम, उत्सुकता। इस व्याधि में उत्सुकता रहती है, जीवन की रक्षा होगी कि नहीं होगी, मूर्छा आता, बेचैनी आती, चक्षु आदि इंद्रियों की शक्ति छीन हो जाती, इसमें सभी प्रकार की चिकित्सा व्यर्थ हो जाती है, उसे अनुपक्रम रोग कहते हैं। नेक्स्ट है साध्य रोग भी त्याज्य, मीन्स अगर रोग साध्य भी हो तो ऐसे रोगी का त्याग कर देना चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। जो रोगी चिकित्सक और राजाओं से द्वेष रखता हो, हिन्न हो, उपकरण रहित हो, परेशान रहता हो, अज्ञानी हो, जिसकी आयु समाप्त हो गई हो, क्रोधी, शोक में डूबा हुआ, डरपोक हो, नीच प्रकृति का हो, जो वैद्य न होते हुए भी अपने आप को वैद्य समझता है, ऐसे साध्य रोगी का उपचार नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देखते ही हैं कि कुछ लोग रहते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं पर ज्ञान देते रहते हैं कि हाँ, ये खाना है, वो करना है, ये करना है। तो ऐसे रोगी को इलाज इनका नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। एंड लास्ट, चैप्टर के लास्ट में है अष्टांग हृदय के स्थान और अध्यायों के बारे में। अष्टांग हृदय में मुख्यतः
5 स्थान और एक उत्तर तंत्र है। पहला है सूत्र स्थान, नेक्स्ट है निदान स्थान, थर्ड है शारीर स्थान, फोर्थ है चिकित्सा स्थान और फिफ्थ है कल्प स्थान और लास्ट उत्तर तंत्र। सूत्र स्थान के अंदर 30 चैप्टर है, निदान स्थान के अंदर 16 चैप्टर, शारीर स्थान के अंदर 6 चैप्टर, चिकित्सा स्थान के अंदर 22 चैप्टर, कल्प स्थान के अंदर 6 चैप्टर, उत्तर तंत्र के अंदर 40 चैप्टर, टोटल हो गए 120 चैप्टर। अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अष्टांग हृदय के दिनचर्या अध्याय को देखेंगे।